23 अक्टूबर 2018 ओरेकल कस्टमर केयर का ऑफिस। इस ऑफिस का पियोन रात 11:15 बजे 7th फ्लोर पर रह रहे व्यक्ति के पास जाकर बोलता है कि उससे मिलने कोई नीचे आया है। यह सुन के वे व्यक्ति चौंक जाता है क्योंकि इतनी रात में उससे मिलने कौन आएगा। यह जानने के लिए वे वेटिंग रूम में जाता है। वहाँ दो व्यक्ति पहले से मौजूद होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। यह सुन के मानो उसके कान के पर्दे ही फट जाते हैं, क्योंकि ये नाम उसने 15 साल बाद सुना था। इससे पहले हर कोई उसे प्रवीण भटेले के नाम से जानता था। यहाँ तक कि उसके ऑफिस के मेंबर, एम्प्लॉय, उसकी बीवी और 2 बच्चे तक उसे प्रवीण भटेले के नाम से जानते थे। आखिर कौन था तरुण, जो 15 साल से प्रवीण भटेले के नाम से जी रहा था, और क्यों उसकी बीवी को नहीं पता था कि वो कौन है? इसके लिए हमें 15 साल पहले जाना होगा। 2003 अहमदाबाद में एक हस्बैंड और वाइफ रहते थे, तरुण धनराज और उसकी पत्नी सजनी। तरुण पीटी टीचर था और सजनी एक बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी। ये दोनों के परिवार पहले केरला में रहते थे, बाद में वह काम के सिलसिले से अहमदाबाद में शिफ्ट हो गए थे। तरुण को कई बार काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ जाता था, तो वह सजनी से कहता था, जब भी मैं बाहर जाऊं तो तुम अपनी माँ के घर चली जाया करो, क्योंकि यहाँ पर माहौल सही नहीं है और यहाँ लूटपाट बहुत होती है। इसलिए सजनी का घर भी वहीं पर था। वह अपनी माँ के घर कई बार चली जाती थी। 5 फरवरी 2003 को वह लास्ट टाइम अपनी माँ के घर गई थी। जब वह वापस आ रही थी तो वह अपने पापा से पैसे मांगने लगी पेट्रोल के लिए। ये सुन के उसके पापा थोड़ा अटपटा महसूस करते हैं और वह कहते हैं कि क्या तुम्हारे पति तुम्हें सही से नहीं रखते? तो सजनी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पैसे लाना भूल गई। इसके बाद आता है 14 फरवरी 2003 का वो दिन। सजनी अपनी बहन से रात में बात करती है फ़ोन पर। उसके 2 घंटे बाद तरुण का उसके घर फ़ोन आता है और वह कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि सजनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगता है कि सजनी की मौत हो गई। गला घोटने की वजह से उसकी मौत हुई थी। जब तरुण अपने घर जाता है तो वह सजनी को बेहोश पाता है और वह देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। घर का कैश और गोल्ड सब गायब है। देखने से ये लूट का मामला लग रहा था। इधर सजनी की मौत की खबर सुन के तरुण अपनी दिमागी हालत खो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। जिसकी शादी 3 महीने पहले हुई थी, वह व्यक्ति कैसे कैसे मर सकता है। तरुण इतना ज़्यादा सदमे में चला गया कि वह अंतिम संस्कार में भी भाग नहीं ले पाया। तरुण के बड़े भाई ने सजनी का अंतिम संस्कार करा। तरुण की हालत गंभीर देखते हुए 15 फरवरी को उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा। बाद में 14 फरवरी को तरुण के भाई का पुलिस को फ़ोन आता है कि तरुण गायब है। इसका मतलब वो वहाँ से भाग गया। फिर पुलिस की सुई घूमकर सीधा तरुण पर आती है। पुलिस अपनी तहकीकात चालू करती है। पुलिस तरुण के माँ बाप को और भाई को उठा लेती है और कुछ दिन जेल में भी रखती है। हालांकि पुलिस को बाद में कोई सबूत ना मिलने की वजह से उन तीनों को छोड़ना पड़ जाता है। अब इस केस की न्यूज़ मीडिया में फैल जाती है और पुलिस पर बहुत दबाव बन जाता है कि वो जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाए और तरुण को खोजे। इसके लिए पुलिस बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, मगर उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। इस बात को करते करते 3 साल बीत जाते हैं। सजनी के घर वाले इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं और उस वक्त के गुजरात के पीएम यानी नरेंद्र मोदी जी के पास जाते हैं। उनसे अपील करते हैं कि वो इस केस पर थोड़ी रोशनी डालें। जब वह इस केस के बारे में पढ़ते हैं तो मोदी जी अपने आला अफसरों को निर्देश देते हैं कि इस केस पर ज़्यादा से ज़्यादा जांच की जाए और इसमें कोई ढील न बरती जाए। फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई जाती है और तरुण के ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा जाता है। इसी बीच पुलिस को अपनी तहकीकात में कई सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे तरुण सजनी को बहुत परेशान रखता था। तरुण की शादी से पहले उसकी एक एक्स भी थी जिससे वह शादी करना चाहता था। जब पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है तो वो लड़की बताती है कि 16 फरवरी को यानी कत्ल के 2 दिन बाद तरुण का उसके पास फ़ोन आया था शादी के लिए, मगर तब तक उसको सजनी के बारे में पता लग चुका था कि उसकी मौत हो चुकी है। तो वह लड़की मना कर देती है शादी करने के लिए। उसके बाद आज तक तरुण की उससे कोई बात नहीं हुई। फिर आगे की तहकीकात करने के बाद पुलिस को पता लगा कि वह लड़की सही बोल रही है। इस वक्त पुलिस की सुई 4 लोगों पर थी, तरुण के माँ बाप, वह लड़की और तरुण का बड़ा भाई। पुलिस ने इन चारों के नंबर सर्विलांस पे लगा दिए होते हैं। उसके बाद भी तरुण का कोई सुराग हाथ नहीं लगता। पुलिस ने इस बीच में 4000 फ़ोन रिकॉर्ड्स खंगाल दिए, मगर तरुण का कोई पता नहीं लगा। इसी बीच तरुण के पिता का भी निधन हो जाता है और ये केस एक तरह से बंद ही समझा जाने लगा था।
जब भी किसी नए थानेदार की उस थाने में एंट्री होती थी तो वह इस केस को एक बार खुलवा के देखता था, फिर इंक्वायरी कराता था, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगता था। अब इस बात को 15 साल गुजर गए। इन 15 साल में तरुण की एक्स, उसकी मां और उसके भाई का नंबर सर्विलांस पे लगा हुआ था। वारदात के 15 साल बाद तरुण की मां के फ़ोन पर ओरेकल कस्टमर केयर की कंपनी का लैंडलाइन से फ़ोन आता है। पुलिस को ये देखकर कुछ अटपटा लगता है कि ये कस्टमर केयर की कंपनी उसे लैंडलाइन नंबर से क्यों फ़ोन कर रही है। पुलिस की एक टीम यह जानने के लिए बेंगलोर जाती है। वहां जाके सिक्योरिटी पर्पस के बहाने से वह ओरेकल कंपनी के सभी एम्प्लॉय के स्टाफ के नंबर लेती है। उसमें उन्हें कोई भी सुराग हाथ नहीं मिलता, क्योंकि उनमें किसी में भी तरुण का नाम मेंशन नहीं था। मगर उनका शक एक प्रवीण भटेले नाम के व्यक्ति के पास जाता है, क्योंकि इस नाम के व्यक्ति की अक्सर तरुण की मां से बात होती थी। उसके बाद पुलिस तरुण को कत्ल के जुर्म के लिए बाद में अरेस्ट भी कर लेती है। अब तरुण को बहुत से सवालों का जवाब देना था। तरुण ने अपने बयान में बताया कि अपनी एक्स से वह शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने सजनी का कत्ल करा। उसके बाद जब उसकी एक्स ने शादी करने के लिए मना कर दिया तो वह बाद में इधर उधर भटकता रहा। इसी दौरान वह अपने दोस्त के पास गया जो कि स्कूल में पीटी टीचर था। उसका नाम प्रवीण भटेले था। तरुण ने उसके साथ कुछ दिन स्कूल में पढ़ाया, फिर उसकी आईडी पर अपनी फ़ोटो लगाकर एक नकली आईडी बनाई और वहां से चला गया। इसके बाद ये बेंगलोर आया और कस्टमर केयर की कंपनी में काम करने लगा। इसी दौरान उसकी एक लड़की से नज़दीकियाँ बढ़ी। उसके बाद उसने उससे शादी कर ली और ये बताया कि वह अनाथ है। इसी दौरान वह अपनी मां के संपर्क में भी था, मगर वह हमेशा कंपनी के नंबर से उसकी मां को दूसरे नंबर पर फ़ोन करता था, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं थी, जिसकी वजह से वह सर्विलांस में नहीं लगा था। उसे आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। एक दिन जब वह अपनी मां को फ़ोन कर रहा था तब उसका फ़ोन बंद आ रहा था, इसलिए उसने दूसरे नंबर पर फ़ोन करा, वो भी आलस के मारे उसी ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से। इसकी एक गलती ने उसे पकड़वा दिया। अगर वह उस दिन उस लैंडलाइन नंबर से फ़ोन नहीं करता तो शायद वो आज भी पकड़ा नहीं जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।